नमस्कार। आप सभी को दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई हुई बातें समझ में आ रही हो, तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी पढ़ेंगे आज सूरदास के पद। सूरदास कृष्ण जी के बहुत भक्त थे और इनकी रचनाएं कृष्ण जी को ही समर्पित रही हैं, जैसे कि सूरसागर, सूरसारावली आदि। और सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना मनोहारी, इतना सजीव और सटीक वर्णन किया है कि इनके जन्मांध होने में भी मतभेद हो गए हैं। आपके कक्षा में सूरदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहला हम सभी पढ़ते हैं। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह आजऊ है छोटी। तू तो कहती बल की बैनी जो, होय है लांबी मोटी। काढ़त गुहत न्याभावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पछि पछि, देती न माखन रोटी। सूर चिरे जीवव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इसमें कृष्ण जी अपनी माँ से झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी माँ कृष्ण जी को यह कहकर दूध पिलाती हैं कि तुम दूध पी लो। जो दूध पीने से क्या होगा, जो तुम्हारी चोटी है वह तुम्हारे बलराम भैया के जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो जब माता जी ये कहती हैं, उनकी यशोदा मैया ये कहती हैं, तो वो दूध पी लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि उनकी चोटी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो ये जो बाल लीला है, इसका बहुत ही मनोहारी और सजीव वर्णन, क्योंकि सब बच्चे बचपन में ऐसा ही करते हैं और उनकी माताएं उनको खिलाने पिलाने के लिए रोज नए नए बहाने ढूंढती हैं। तो वो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। मैया, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह आजऊ है छोटी। कितनी बार दूध मैं पीता हूँ और कितनी दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह आज भी उतनी ही छोटी है। आजऊ है छोटी, आज भी यह छोटी है, यह बड़ी ही नहीं हुई। तू तो कहती बलकी बैनी जो, होय है लांबी मोटी। तुम तो हमसे कहती थी कि बल मतलब बलराम, बेनी मतलब छोटी। तुम तो मैया मुझसे कहती थी कि जैसी बलराम जी की चोटी है, होय है लंबी मोटी, दूध पीने से वैसी ही तुम्हारी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर से देखिए, कितनी बार दूध मैं पीता हूँ, लेकिन आज भी मेरी चोटी उतनी ही छोटी है। और मैया तुम तो कहती थी कि जैसे बलराम जी की चोटी है, बलराम भैया की चोटी है, वैसी ही तुम्हारी भी लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जो है, नागिन सी भुई लोटी। और फिर उसको काढ़ोगी, गुहोगी और जब हमें नहलाओगी तो वह नागिन सी क्या होगी? जमीन में लोटेगी, मतलब मेरी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। यही कह कह के बार बार, पची पची मतलब बार बार तुम मुझको दूध पिलाती हो और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। कृष्ण जी को आप सभी को पता ही है कि दूध की अपेक्षा माखन रोटी ही अच्छा लगता था। तो क्या कह रहे, जब उनकी मैया बार बार उन्हें दूध पिलाती, कह रहे काचो दूध पियावत पची पची, और यही कह कह के तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो और मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूर चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भैया, कौन? कृष्ण और बलराम जी, चिरंजीवी होवे हरि और हलधर। हरि विष्णु जी, हलधर
हल को धारण करने वाले बलराम जी की जो जोड़ी है वो चिरंजीवी हो, इन दोनों भैयाओं की जोड़ी चिरंजीवी हो। अब जो दूसरा पद है उसको देखिए। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानि घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, या डोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखें, तैही पूत अनोखे जायो। आप सबको तो कृष्ण जी की माखन चुराने की आदत तो पता ही होगी कि उन्होंने अपने बचपन में जो बाल लीलाएं की हैं, जो लीलाएं दिखाई हैं, उसमें माखन चोरी की कला तो अद्भुत ही है। तो इसमें क्या है, गोपियां हैं यशोदा मैया के पास उलाहना लेके जा रही हैं और कह रही हैं तैरो लाल मेरो माखन खायो, कि यशोदा तुम्हारे लल्ला ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानि घर ढूंढ, जब दोपहर को क्या होता है, घर सूना होता है, तब ये आते हैं और क्या करता है कि दोपहर दिवस जानि घर ढूंढो, दोपहर के समय जब मेरा घर सूना होता है तो क्या करता है, ढूंढ ढंढोरी आप यहाँ, ये ढूंढ के सबको ये आ जाता है कान्हा हमारे घर, खोल किवारी बैठ मंदिर में, और दरवाजा खोल कर, किवारी दरवाजा, दरवाजा खोल कर मंदिर में बैठकर दूध दही सब सखन खवायो। और अकेला नहीं आता, अपने सखा मित्रों के साथ आता है और उनको भी खिलाता है, दूध दही सब अपने मित्रों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अन भावत भुई में, ये ऊखली पर चढ़कर, जो जहाँ पर मक्खन टांगने के लिए ऊपर जो छत में बनाते थे, सीका छीका है ना, तो छीके को इन्होंने क्या, सीके को लीनो, ऊखल पर चढ़कर ये छीके को ले लेता है और जितना मन होता है उतना तो खाता है, और जब नहीं मन होता तो भुई मतलब जमीन, जमीन में भी गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, रोज रोज ये गोरस जो गाय का रस है, मतलब दूध दही मक्खन है, इसकी हानि होती है, यह नुकसान हमारा पहुंचाता है। या टोंडा कोने ढंगलायो, ये पता नहीं किस कह रहे हैं कि ये दिन प्रति हानि होती गोरस की, इसके इस कृष्ण के बाल रूप में गोपियां उलाहना दे रही ना, तो ये कृष्ण के इन लीलाओं से रोज ही गोरस की मतलब दूध दही मक्खन इन सब की हानि होती है। या डोना कोने ढंगलायो, सूर श्याम को हटक न राखे तही पुत, यह कौन सा तरीका है और यह क्यों करता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम अपने यशोदा मैया से उलाहना देते हुए गोपियां कह रही हैं कि तुम इसको अपने लल्ला को डांट के क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही बड़ा अनोखा पुत्र जाया है, मतलब क्या तुमने ही इतना अनोखा पुत्र पैदा किया है जो घर घर जाके माखन चुराता है, खुद तो खाता है और अपने बाल सखाओं को भी खिलाता है, जो नहीं खाना होता उसको जमीन पे गिरा देता है। और रोज रोज इस प्रकार करने से हमारे गोरस की मतलब दूध दही मक्खन आदि की हानि होती है। जो सूरदास जी हैं, इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है और जो बाल सुलभ चंचलता है इसको बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। तो सूरदास के पद आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 2 ही बताए गए हैं। इसमें जो शब्दार्थ हैं आपके, सबसे पहले अभ्यास प्रश्न, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए, पता ही चल गया होगा कि अपने बड़े भैया बलराम जैसी चोटी, मोटी और लंबी चोटी के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे, है ना।
श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे कि क्या क्या हो जाएगी उनकी चोटी जब बड़ी हो जाएगी, तो क्या वो इसको काढ़ेंगे, बूहेंगे और जब नहाएंगे तो वो नागिन जैसी जमीन पर क्या होगी, लोटेगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण जी को कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? पता ही है आपको, माखन। और इसी तरह अगर आपने सारी व्याख्या है उसको ध्यान से सुना है तो आप अच्छे से सारे ही प्रश्न कर लेंगे। श्री कृष्ण जी के 5 पर्यायवाची अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द और आपके शब्दार्थ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।